एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सच सिर्फ डरावना नहीं बल्कि इंसानियत के हर विश्वास को तोड़ देने वाला हो। जहां हर चेहरा जिस पर आप भरोसा करते हैं उसी के पीछे एक राक्षस छिपा हो सकता है, और जहां दीवारें जो आपको सुरक्षित रखती हैं खुद सबसे बड़ा झूठ साबित हो जाए। यही है अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 की कहानी, जो शुरू होती है एक ऐसे खुलासे से जो पूरी दुनिया को हिला देता है। दीवारों के अंदर ही टाइटन्स मौजूद हैं, यानी जिन पत्थरों को इंसान अपनी ढाल समझते थे उन्हीं के अंदर दुश्मन छिपा बैठा है। जैसे इंसानियत शुरू से ही एक झूठ में जी रही हो। इस सच्चाई को समझने का समय भी नहीं मिलता, क्योंकि अचानक खबर आती है कि वॉल रोज पर टाइटन्स ने हमला कर दिया है और पूरा इलाका खतरे में है। लेकिन जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे अजीब चीज दिखती है। दीवार बिल्कुल सही सलामत है, कोई छेद नहीं, कोई टूट फूट नहीं। फिर ये टाइटन्स अंदर आए कैसे? यही सवाल हर किसी के दिमाग में डर बनकर बैठ जाता है, और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं जो अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। लेकिन हर तरफ सिर्फ खामोशी, बर्बादी और अधूरी सच्चाइयां मिलती हैं। और इसी बीच कहानी हमें एक छोटे से गांव की तरफ ले जाती है, जहां कॉनी अपने घर को पहचानता है, लेकिन वहां उसे अपनी मां की जगह एक अजीब सा टाइटन दिखता है जो हिल भी नहीं सकता, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। ये पल सिर्फ डरावना नहीं बल्कि एक संकेत है कि टाइटन्स का राज इंसानों से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे रात होती है, एक टीम उटगार्ड कासल में फंस जाती है, और अंधेरे के साथ साथ डर और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अचानक टाइटन्स हमला कर देते हैं। लेकिन ये टाइटन्स अलग हैं, ये रात में भी एक्टिव हैं, जैसे किसी ने प्रकृति के नियम ही तोड़ दिए हों। और इसी खौफनाक लड़ाई के बीच जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, तब यमीर सामने आती है, एक साधारण लड़की जो अचानक अपना असली रूप दिखाती है। वो खुद एक टाइटन बन जाती है और अपने साथियों को बचाने के लिए अकेले ही टाइटन्स के झुंड से भिड़ जाती है। ये एक ऐसा पल है जो साबित करता है कि इस दुनिया में सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है, और एरन अकेला नहीं है। इंसानों के बीच और भी टाइटन शिफ्टर्स मौजूद हैं। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक शांत, लगभग सामान्य से लगने वाले पल में, जब कोई भी खतरे की उम्मीद नहीं करता, राइनर अचानक एरन से कहता है, मैं आर्मर्ड टाइटन हूं और बर्थहोल्ड कॉलोसल टाइटन है। बिना किसी ड्रामा, बिना किसी चेतावनी के, जैसे किसी ने एक ही पल में पूरी दुनिया को तोड़ दिया हो। एरन के लिए यह सिर्फ एक खुलासा नहीं बल्कि विश्वास का अंत है, क्योंकि जिन लोगों को वो अपना साथी समझता था वही उसकी दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन निकलते हैं। और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए, राइनर और बर्थहोल्ड अपने टाइटन रूप में आ जाते हैं, एक बार फिर तबाही मचाते हैं और एरन और यमीर को पकड़कर ले जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक लंबी, खतरनाक और दिल दहला देने वाली पीछा करने की कहानी। मिकासा, आर्मिन और बाकी सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना उनका पीछा करते हैं, जंगल के बीच जहां हर पेड़ के पीछे मौत छिपी हो सकती है। हर आवाज एक खतरे का संकेत लगती है। और इसी दौरान एक और खौफनाक सच्चाई सामने आती है। बीस्ट टाइटन, एक ऐसा टाइटन जो इंसानों की तरह बोल सकता है, सोच सकता है और दूर से ही अपने दुश्मनों को खत्म कर सकता है। उसकी मौजूदगी ये इशारा देती है कि इस दुनिया में टाइटन सिर्फ जानवर नहीं है बल्कि किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, और शायद कोई है जो इन सब को कंट्रोल कर रहा है। जैसे जैसे कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, एरन अंदर से टूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो खुद क्या है, एक इंसान या एक हथियार, या फिर एक ऐसा राक्षस जो बस इस्तेमाल हो रहा है। और फिर आता है वो पल जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, जब दुश्मन जीत के बेहद करीब होते हैं, जब मिकासा और बाकी सैनिक लगभग हार चुके होते हैं। तभी एरन के अंदर कुछ टूटता नहीं बल्कि जागता है, एक अनजानी शक्ति जिसे वो खुद भी नहीं समझता। वो चिल्लाता है और उसी पल आसपास के सारे टाइटन्स उसकी आवाज सुनते हैं और मानते हैं, जैसे वो उनका मालिक हो। एक ही पल में हालात बदल जाते हैं। टाइटन्स जो अब तक इंसानों के दुश्मन थे, अब एरन के आदेश पर राइनर और बर्थहोल्ड पर टूट पड़ते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। और एरन एक बार फिर बच जाता है। इंसानियत को एक और छोटी जीत मिलती है, लेकिन इस बार ये जीत राहत नहीं लाती बल्कि और भी बड़ा डर छोड़ जाती है, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि असली खतरा सिर्फ दीवारों के बाहर नहीं है, वो इंसानों के बीच है, उनके चेहरों के पीछे है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अभी तक जो भी सच्चाई सामने आई है वो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस दुनिया के पीछे छिपा हुआ सच शायद इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर सकता है।